तो अभी देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 मैथ्स 2 का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम करने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन द फिगर m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब सबसे पहले इन द फिगर बोला है तो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल जो है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक देख लेना। ये ट्राइंगल दिया हुआ है तुम्हें, ये P है, ये R है, ये Q है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये दोनों लेंथ मैंने जो ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया इससे, बट एक्चुअल में ये दोनों लेंथ इक्वल है। और वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मार्किंग है। ये अगर सेम मार्क है, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है R से लेके ये पॉइंट, इसका नाम दिया हुआ है M। तो RM और MQ ये मार्क है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में भी देखो दिया हुआ है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो इसका मतलब ये जो M है वो QR, ठीक है, RQ QR दोनों का ऐसे हम बोल सकते हैं। तो QR का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री है जो दिया हुआ है, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है एंगल PRQ, ये कितना है 90 डिग्री। अब हमें प्रूफ क्या करना है, PQ स्क्वायर। PQ मतलब यहाँ से P से लेकर Q, ये जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई PM है, तो 4 टाइम्स PM स्क्वायर। PM कहाँ पर है, यहाँ पर है। PM का स्क्वायर वो भी 4 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर। PR कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सम को स्टार्ट कैसे करोगे, देखो अब इसका प्रूफ देते हम, ठीक है। अब हम बोलते हैं पहले तो इन ट्रायंगल PRQ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PRQ, इस ट्रायंगल में हमें पता है ये एंगल, अच्छा इमेजिन करने आना चाहिए तुम्हें। जब हम बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये बीच वाला जो है ना इसे इग्नोर करो और ये पूरे ट्रायंगल को एज वन ट्रायंगल देखो, ठीक है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल PRQ जो है वो क्या है 90 डिग्री। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। उसके बाद अगर ये 90 डिग्री है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये कह सकता हूँ 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है ये वाला PQ, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर क्या होगा, ये इक्वल टू इसका जो आर्म है एंगल का, साइड 1 साइड 2, ठीक है, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का प्लस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1, तो मैं ले लेता हूँ PR, ये वाला साइड PR स्क्वायर प्लस ये वाला साइड, ये क्या है QR, RQ जैसा बोलना है बोल सकते हो, तो मैं QR बोलता हूँ, QR स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में हम और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते, ये स्मॉल जो छोटा ट्राइंगल है वो लेते हैं। अच्छा, ये छोटा वाला ट्राइंगल मैं इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि हमें अब देखिए 4 3 ये सब कॉम्बिनेशन निकालना है, तो वो कॉम्बिनेशन देखिए आ जाएगा। PRM वाला जो है, PRM में मुझे ये PM का स्क्वायर मिलेगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए। क्वेश्चन में PM स्क्वायर पूछा है, अब PM स्क्वायर मुझे तभी मिलेगा जब मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल को, देखो ये ट्राइंगल को अब इग्नोर करो, अब स्मॉल ट्राइंगल को देखना है। तो इन ट्रायंगल PRM, अब बड़े वाले ट्राइंगल में से सिर्फ छोटे को ध्यान देना है, बड़े वाले को इग्नोर करना है। PRM में एंगल PRM फिर से 90 डिग्री है क्योंकि ये एंगल इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, ठीक है, और ये हमें गिवन है, तो रीज़न लिख दो गिवन। तो देखो अब वापस है पाइथागोरस थ्योरम ले लो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब क्या होगा, छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस मतलब इसका ये साइड हुआ, तो PM स्क्वायर
पी एम स्क्वायर, ये क्या इक्वल हो जाएगा वापस से पी आर स्क्वायर प्लस, अब देखो ये यहाँ तक ही होगा क्योंकि हम स्मॉल ट्राइंगल की बात करें, तो आर एम स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ तक आने के बाद एक चीज़ देखो, ये जो आर एम है, एम बिकॉज मिड पॉइंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर एम जो है वो हाफ है आर क्यू का? यस मैं बोल सकता हूँ, है ना। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों पार्ट को वो हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो आर एम हाफ है आर क्यू का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आर एम जो है वो हाफ है आर क्यू का, और उसका रीज़न क्या लिखोगे, क्योंकि m जो है क्वेश्चन में हमें दिया था m इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो उसका रीज़न लिखोगे कि m जो है वो मिड पॉइंट है, m इज़ द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ऑफ क्यू आर, जैसा क्वेश्चन में दिया है सेम लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब यहाँ तक समझा? ठीक है। तो देयरफॉर अब आगे जाते, देखो तो m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर जो है वो यहाँ पे जो है वही सेम लिखोगे, ऊपर वाला देखते, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पी एम स्क्वायर किसे इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे है पी आर स्क्वायर प्लस आर एम। अब आर एम के बदले हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हाफ ऑफ आर क्यू, तो पहले लिखोगे पी आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आर एम था, आर एम के बदले मैं लिखूँगा हाफ ऑफ आर क्यू स्क्वायर, और ये आर क्यू स्क्वायर को ना इसे ब्रैकेट में लिख दो। क्यों? क्योंकि वो पूरे पी एम आर एम जो है पूरे आर एम का स्क्वायर था, इसीलिए जब हाफ ऑफ आर क्यू लोगे तो ये टोटल स्क्वायर लिखना होगा हमें। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, पी आर स्क्वायर भी ऐसा ही रहेगा, ये जो है ब्रैकेट ओपन करोगे जब तो बाहर स्क्वायर है तो इसीलिए ये स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, और आर क्यू स्क्वायर उसको हम कुछ नहीं कर सकते तो उसको हम आर क्यू स्क्वायर ही रख देंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, आर एम हाफ है आर क्यू का, ठीक है, मतलब ये जो आर एम है ये पूरे आर क्यू का हाफ है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हाफ ऑफ आर क्यू क्योंकि वो मिड पॉइंट था, और आर एम के बदले हम ये हाफ ऑफ आर क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, बाकी ये दोनों सेम वहीं पे एज इट इज़ रहेगा। तो पी एम और पी आर वाला देखो यहाँ पे सेम एज इट इज़, पी एम पी आर, और ये आर एम का हो गया हाफ ऑफ आर क्यू, तो ये हो गया जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो 1/4 आर क्यू स्क्वायर। अब ये 4 जो है वो इस पे डिवाइडेड है, तो हम ये पूरे यहाँ तक इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ताकि ये 4 ये डिवीजन से हट जाए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हो, देखो या 2 वे है, या तो मैं इसके नीचे लिखूँ मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4, या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ। तो कैसे कर रहे हैं, ये 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू पी एम स्क्वायर हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर इक्वल टू सेम 4 इंटू पी आर हो जाएगा 4 पी आर स्क्वायर। अब देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग क्वेश्चन के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया टू प्रूव, ये 4 वर्ड आ चुका है, देखो 4 पी एम स्क्वायर, और यहाँ पे अब तक 4 पी एम तक हम पहुंच चुके हैं, मतलब अब आंसर बहुत जल्दी आने वाला है, इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर। तो ये 4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये 4 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, बट इससे मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 4/4 हो जाएगा, मतलब वो कट हो जाएगा, तो इसीलिए हम ये नॉर्मली हटा देंगे, तो ये बन जाएगा प्लस, और ये 1/4 पूरा हट के बन जाएगा ओनली आर क्यू स्क्वायर। समझा ये कैसा हुआ स्टेप? अब हम थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पी एम स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और पी आर स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे देखो पी एम है, पी आर है, मगर पी क्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को जो प्रूफ करना है वो ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हमें बार बार कैमरा हटाना ना पड़े। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पी क्यू है नहीं, पी एम है यहाँ पे, पी आर है यहाँ पे, बस पी आर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास अभी फ़िलहाल 4 है। तो मैं काम करता हूँ ये पी आर को 3 बना देता हूँ पहले, ये जो मुझे टू प्रूफ करना है इसके तरह। तो पी आर को 3 बनाने का एक ईजी वे ये है, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर
4 टाइम्स पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 4 पी आर है, मतलब समझ लो तुम्हारे पास 4 एप्पल है, तो मैं 3 एप्पल को अलग और 1 एप्पल को अलग कर सकता हूँ ना। तो सिमिलरली ये 4 पी आर है, तो मैं 3 पी आर इसको अलग कर रहा हूँ। 3 पी आर, ये वाले चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, पी आर स्क्वायर, ठीक है। और एक और जो पी आर है उसको अलग कर रहा हूँ, प्लस 1। अब देखो 1 हम लिखते नहीं है, पता है ना, 1 पी आर स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई, तो 1 तो हम नहीं लिखते, तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ पी आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया वो 4 जो है उसे मैंने 3 और 1 दो जगह पे अलग अलग कर दिया, तो ये 4 के बदले हो गया 3 पी आर स्क्वायर एंड प्लस 1 मतलब 4, तो ये 1 लिखा नहीं मैंने, ये हो गया पी आर स्क्वायर नॉर्मल। और बाद में आर क्यू बचा हुआ है उसको लिख दो, प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ देखो, पी आर और आर क्यू ये हमें एक जगह पे मिला था, कहाँ पर, यहाँ पर, पी आर स्क्वायर प्लस ये क्यू आर जो है ये आर क्यू भी तो बोल सकते हो, तो आर क्यू स्क्वायर मतलब ये पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर वो है टोटल पी क्यू स्क्वायर, इक्वल है उसके साथ। इक्वल का मतलब क्या है कि ये जो भी वैल्यू है वो इसके साथ इक्वल होगा, तो मतलब मैं इस वैल्यू के बदले ये लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो इसके बदले में ये वाला पॉइंट ये पी क्यू लिख सकता हूँ। तो सेम हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पी आर प्लस आर क्यू है इसको हम अब बोलेंगे देयरफॉर 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पी आर स्क्वायर प्लस ये पूरा जो है ये बनेगा पी क्यू स्क्वायर। क्या बन जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। अब इसको देखो, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, 4 पी एम स्क्वायर, 4 पी एम स्क्वायर, 3 पी आर स्क्वायर, 3 पी आर स्क्वायर, मतलब ये आ चुका है, बस इसको अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज देखो मैं कैसे करूँगा, तो देयरफॉर ये पी क्यू स्क्वायर इधर ही अगर रहेगा और पी आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इक्वल टू जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है साइन मतलब प्लस है, तो यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर इज इक माइनस 3 पी आर स्क्वायर, मतलब ये यहाँ से इधर आ गया, तो 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर अभी भी रिमेनिंग है, पी क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों देखिए सेम हो गया, बस इनका साइड चेंज करना है। तो जब हम इक्वल टू के ये पूरे साइड चेंज करते हैं, मतलब ये पूरा यहाँ पर आता है और ये पूरा यहाँ जाता है, तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो देयरफॉर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर, और इसको हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो है पी क्यू कैसे आया, ये हमने यहाँ से यूज़ किया, तो इसको हम बताएंगे कैसे। तो एक चीज़ ये करोगे तुम, इसको बोलोगे 1, ठीक है, 1, और फिर ये जो स्टेप में तुमने उसे यूज़ किया था यहाँ पर, उसको तुम बोलोगे फ्रॉम 1, ठीक है। इसका मतलब हमने वहाँ से ये यूज़ कर लिया, तो ये वाली चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे भी था, जहाँ जहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये अब तक जैसे इससे पहले भी लेसन हम कर चुके हैं एक्सरसाइजेस, तो ये पता होगा। तो देखो यहाँ पे आर एम स्क्वायर जो है वो हाफ ऑफ आर क्यू स्क्वायर हमने लिखा हुआ है, और हमने वो यहाँ पे यूज़ किया है। तो सेम तुम यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कर सकते हो कि ये वाले पार्ट को तुम बोलो, ये वाले पार्ट को 2, क्या बोलोगे, 2, और इसको बोलो 3, ठीक है। और फिर ये मेन स्टेप में बोलोगे फ्रॉम 2 and 3, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मार्किंग खाली ये समझ में आनी चाहिए, सिंपल है। तो पूरा जो वीडियो है वो समझ में आ गया है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन। ये वाला फ्रॉम 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे है वैल्यू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसके बदले हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो हमने लिखा फ्रॉम 1। ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसलिए हमने लिख दिया 2, ये वाला जो है सेकंड वाला जो है पी एम स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, इसको हमने लिखा 2, और ये आर एम इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू जो मिड पॉइंट की वजह से हमने लिखा था, उसको हमने लिख दिया 3, और फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको 2 and 3 यहाँ पे लिखा, और फिर वो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, और यहाँ तक आ गया। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखना, और आराम से जो भी स्टेप नहीं समझ में आया उसमें पॉज करके रिपीट करके देखना, तो उससे क्या होगा, पूरा जो है वो सम समझ में आ जाएगा।
जो भी डाउट रहेगा वो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है।